नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो आई है 24,150 पे। तो क्या लोअर साइड पे मार्केट में जो 24,000 का जो गैप है उसको फिल करने की कोशिश करेगा या फिर बाउंस करेगा यहाँ पे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर क्रूड वही 88 के आसपास ट्रेड करता रहता है तो हमारी एक्सपायरी 24,300 के ऊपर या उसके आसपास हो जाएगी। लेकिन किसी भी रीज़न से अगर क्रूड ऑयल जंप करके ऊपर 91 92 के आसपास पहुंचा तो फिर हम नीचे की तरफ स्लिप कर जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ कि जो कल स्टेटमेंट यूएस और ईरान की तरफ से आए थे सीज़ फायर को लेके, ये उसके बाद ये क्रूड में काफ़ी तेज़ी से जंप देखने को मिला। ऑलमोस्ट जो हाई था वो करीब 91.86 का था, बट वहाँ से थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। बट स्टिल ये 94 95 तक जा सकता है, तो इस पे ज़रूर नज़र रखिएगा। इसकी वजह से क्या हुआ, हम गैप डाउन खुले, गैप डाउन के बाद हमारे पास सेलिंग कंटिन्यू रही और वो सेलिंग करीब 10:30 बजे तक रही थी। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया और एंड ऑफ द डे यानी कैश में जाके मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हो गया। ठीक है, अब हमें समझना है कि यहाँ से हम क्या व्यू लेके चल सकते हैं। तो देखो सीधी सी बात ये है, अगर हम नीचे की तरफ देखें तो ये 24,050 के आसपास का जो गैप है, इस गैप को ये फिल करने की कोशिश कर सकता है। अगर क्रूड ऑयल इसी पे इस 90 के ऊपर या 92 93 के करीब पहुँचता है तो फिर आपको ये इस लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। स्पेशली निफ्टी पे आप नज़र रख सकते हो। ठीक है, यहीं कहीं से आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। उससे पहले हो सकता है आपको कोई बाउंस बैक ना देखने को मिले। अब ज़्यादातर जो एक्शन हो रहा है वो कैश के टाइम पे हो रहा है। तो आज का जो मार्केट था प्योरली कह सकते हैं मॉर्निंग में एक 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिला यहाँ पे 24,200 की पुट में, और फिर एक बार उसमें थोड़ा सा मोमेंटम बना था, बट वो फिर बिकॉज ऑफ साइडवेज की वजह से फिर उसमें 10 पॉइंट के प्रॉफिट में ही मॉर्निंग में अपना डे क्लोज कर दिया था। ठीक है, कल 8 पॉइंट का लॉस था, आज 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, तो कह सकते हैं कल का लॉस आज कवर हो गया है। ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ये तो इंडेक्स आप ये समझ के चलो ये 57,000 के आसपास ही टाइम पास करेगा, क्योंकि अब क्या है मंथली एक्सपायरी क्लोज है तो ये कहीं नहीं जाने वाला। ऊपर आपको जो रेजिस्टेंस फेस होगा वो करीब आप मान के चलो सेम 57,700 के आसपास, और जो सपोर्ट है वो आपका 56,700 के आसपास सपोर्ट का काम करेगा। इतना आप ध्यान में रखिएगा। लास्ट इसकी एक्सपायरी 57,000 के आसपास हुई थी, तो यहीं कहीं इसकी एक्सपायरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपको होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी अगर आप देखोगे लास्ट से लास्ट मंथ में एक अच्छा मोमेंटम हो चुका था। अब ये प्योरली साइडवेज है, इसमें नीचे के लेवल पे बाइंग और ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस ही ये फेस कर रहा है। ठीक है, तो निफ्टी पे आप नज़र रखो। निफ्टी में जो ये गैप है, अगर मैं अवली चार्ट पे दिखाऊं, ये जो गैप है ये गैप फिल हो सकता है, इस पे आप नज़र रख सकते हो। किसी भी रीज़न से मान लो गैप डाउन खुलता है तो आपको रिकवरी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे जाएगी, या फिर फ्लैट खुल के तेज़ी से नीचे जाता है तो अभी आपको रिकवरी आती हुई दिखाई दे जाएगी। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। बाकी क्रूड का तो मैंने आपको बता दिया, फिलहाल अभी 90.73 के आसपास कामकाज कर रहा है। अगर 88 की तरफ बढ़ता है तो हम यहाँ से बाउंस बैक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर नहीं बढ़ता है तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, अगर हम मंथली ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो मंथली ऑप्शन चेन डाटा में हमें जो दिख रहा है वो ये है कि 24,500 पे ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, 24,500 के ऊपर तो एक्सपायरी पॉसिबल नहीं है मंथली वाली। बट अगर हम नीचे की तरफ देखें तो जो सपोर्ट है वो 24,000 के आसपास है। 24,200 के आसपास लगभग लगभग बराबर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, ज़्यादातर लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस ये है कि अगर टोटल प्रीमियम देखोगे तो करीब 250 पॉइंट का है, मतलब 260 पॉइंट का है। तो 260 में आप दोनों साइड पे सेफ हो, 24,000 पे भी और 24,500 पे भी। तो कहीं ना कहीं लोग 24,200 का एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं एक्सपायरी का। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे आपको 23,950 900 या फिर 24,000 के आसपास सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, और ऊपर आपका 24,500 तो रेजिस्टेंस फिलहाल दिख ही रहा है। ठीक है, तो आई थिंक सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।